दशरथ जी कहते हैं देखो चौथापन आ गया ना जीवन का, तो भगवान पधारे नहीं। तो वशिष्ठ जी ने फिर बाद में श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया। आप सब लोग जानते हैं, लंबी कथा नहीं करेंगे, समय नहीं है। लेकिन भगवान राम को आने के लिए दशरथ जी को बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी। और जब आए तो उन्होंने कहा धरऊ धीर हुई सुत चारी। राजन, तुमने इतना लंबा चौथे पन तक तुमने इंतजार किया है। जीवन का चौथा पन चल रहा था ना, संन्यास आश्रम। तो उन्होंने बोला चौथे पन तक तुमने इंतजार किया, इसलिए भगवान तुम्हें 4 रूपों में मिलेंगे, एक नहीं 4 बेटे होंगे। इसलिए भगवान राम अपने 4 विग्रह के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 रूपों में पधारे। तो दशरथ जी को भी इंतजार करना पड़ा। गौतम नारी साप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अहिल्या कब से इंतजार कर रही थी पत्थर के रूप में। तो उससे भी कहा कि गौतम नारी शाप बस, कितने हजारों वर्षों से गौतम की नारी अहिल्या पत्थर के रूप में आपका इंतजार कर रही है और आप इसका उद्धार करो। अहिल्या वेट कर रही थी। शबरी माता बूढ़ी हो चुकी बिल्कुल, क्योंकि मतंग ऋषि ने कहा था गुरुजी ने, तेरे मरने से पहले तेरी कुटिया में राम जरूर पधारेंगे। छोटी सी थी, तब से लेके रोज फूल लाती है, रोज बेर लाती है, रास्ता साफ करती है। बुढ़ापा आ गया, अंतिम समय आने वाला है। एक आशा थी कि मेरे गुरुजी ने कहा है मेरे जाने से पहले राम जरूर आएंगे। तो उस इंतजार, उसका जो सच्ची पवित्र भावना से उसने भगवान राम उसकी कुटिया में पधारे। केवट बेचारा कब से इंतजार कर रहा था, केवट के पास विभीषण जी। तो भगवान राम के जीवन में तो सब इंतजार करते करते ही राम मिले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों ने इंतजार किया, भगवान राम की जरूर कृपा बनी रहेगी। और राम जी से बड़ा कहते हैं, राम जी का नाम 24 घंटे से हम लोग उन्हीं का गुणगान कर रहे थे, राम जी का ही। राम के बिना कुछ भी दुनिया में नहीं है। राम का उल्टा करो तो क्या होता है? मरा। जो राम नहीं बोलता समझ लो वो मरा हुआ है। इसलिए राम नाम तो निकलना ही चाहिए। अंतिम समय की बात अलग है, जो बोलते हैं राम नाम सत्य है, वो बात की बात है। पता नहीं कौन सुना, किसने सुना है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसलिए जीवन के रहते रहते राम राम जप लिया जाए, वही काम आता है। अंतिम की क्रियाएं तो फिर तो भगवान भरोसे हैं, मिलेंगी नहीं मिलेंगी कोई आके बताता नहीं है। करना चाहिए वो भी सब, लेकिन जो समय के रहते रहते कर लिया जाए। तो ऐसा ये 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ हुआ। भगवान राम के चरित्र अद्भुत हैं। रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण थी पहले। रामायण जो 100 करोड़ श्लोक थे, उसमें देवताओं ने, दानवों ने कहा हमें दे दो महाराज। और शिव जी के पास कंट्रोल शिव जी का था, तो शिव जी से कहा हमें दे दो, आप बांट दो। देवता, ऋषि और दानव तीनों लोग इकट्ठे हुए। भगवान शंकर जी भोलेनाथ हैं, बोला चलो तीनों आपस में बांट लो। 100 करोड़ को 3 हिस्सों में बांटा तो कितने कितने हुए? 33 करोड़, 33 करोड़, 33 करोड़ बांट दिए। 1 करोड़ बच गए। तीनों बोले इसका क्या करोगे महाराज, थोड़ा और दे दो। भगवान ने 33 लाख, 33 लाख, 33 लाख करके फिर तीनों में दे दिए। फिर 1 लाख बचे, फिर उसमें 33,000, 33। ऐसे करते करते लास्ट में 33 का हिसाब आप जोड़ते रहे ना, लास्ट में फिर सिर्फ 2 अक्षर बचे हैं, एक रा और दूसरा माँ। भगवान बोले ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मैं अपने पास रखूंगा। तो राम जी की जो शब्द है, ये राम का जो नाम है भगवान शंकर जी के पास है। तो राम का नाम जपने वाले को शंकर जी की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि शिव जी के आराध्य हैं भगवान राम जी, और राम जी के इष्ट देव हैं भगवान भोलेनाथ। इसलिए भगवान राम शिव की आराधना करते हैं, और राम जी और शिव जी भगवान राम की आराधना करते हैं। तो राम जी को प्रसन्न करना हो तो शिव जी को खूब प्रसन्न करो, और शिव जी को प्रसन्न करना हो तो राम जी को। ऐसी अद्भुत कथाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग इसमें आए। कभी आप पढ़ने जाएंगे तो बड़ा आनंद आता है। केवट प्रसंग है, शबरी प्रसंग है, अहिल्या प्रसंग है, ये निषाद राज का प्रसंग है। इतने अद्भुत वर्णन है, इन पे चर्चा की जाए बड़ा आनंद आता है इनको कथा करते हुए। कभी समय मिला तो आगे इनकी चर्चा करेंगे हम लोग। अभी तो आज मूल पारायण का प्रोग्राम था सारा, वो बहुत अच्छी तरीके से हनुमान जी की कृपा से और ये निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। कहते हैं राम जी की कथा यदि सुननी हो तो हनुमान जी की इच्छा होनी चाहिए। तो बिना हनुमान जी की इच्छा से राम कथा नहीं हो पाती, और बिना राम जी की कृपा से हनुमत कथा नहीं हो पाती। तो हनुमान जी की विशेष कृपा रही, जो ये राम जी की कथा पूरी हुई, अखंड पाठ पूर्ण रूप से पूरा हुआ। इस सब का फल, इस सब की जो शुभकामना आप सब लोगों को प्राप्त हो। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य यजमान थे निकुंज जी, उनका परिवार, उन लोगों ने मिलकर के इस प्रोग्राम में बहुत सहयोग दिया। अचानक से उनसे बात हुई
और स्पॉन्सर उसमें कोई था नहीं, इनको बोला एकदम से तैयार हो गए। ये भी भगवान जी की प्रेरणा, हनुमान जी की कृपा, उसे ये संभव हो पाया। तो ये मुख्य यजमान रहे। इसके भोजन जो आया है आज, तानिया जी एक हमारे बहुत पुराने चिर परिचित हैं, मंदिर के शुभचिंतक हैं, अनीता राणा जी, उनकी बिटिया का आज बर्थडे है। तो उन्होंने बहुत पहले से कहा हुआ था अप्रैल में जो भी प्रोग्राम मंदिर में हो, मेरी बिटिया के जन्मदिन के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था आप रखना सबके लिए। बहुत अच्छी संकल्प है। हम अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए सब दुनियादारी काम करते ही रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके का शुभ कर्म है कि मंदिर में या कोई धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान में जब कोई धार्मिक आयोजन चल रहा हो, अपने बच्चों के नाम से, परिवार, व्यापार सबके नाम से आप अन्नदान करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान उनके घर में अन्न और धन सदा बनाए रखें। उनकी बिटिया जो तानिया, जिसके बर्थडे है, उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। बिटिया को पढ़े लिखे, आगे सरस्वती की कृपा, लक्ष्मी की कृपा उसकी बनी रहे, हनुमान जी की कृपा से आयु आरोग्य प्राप्त हो, सीताराम जी की कृपा से उसका आगे का दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, ऐसी उसके लिए बहुत शुभकामना। और हमारे इस परिवार के लिए, आप सब लोगों के लिए, मंदिर के जितने भी लोगों ने इस पाठ में सहयोग दिया। 24 घंटे बहुत कठिन होते हैं और खासकर जब कोई पूजा पाठ का टाइम हो, बहुत नींद आती, बहुत आलस्य आता, तो इन लोगों ने इतना सब आलस्य और नींद आदि को, प्रमाद को त्याग करके मंदिर के इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। भगवान उनको भी चिरायु बनाए, उनको शरीर, मन और तन मन धन सबसे स्वस्थ रखें, सुखी रखें, ऐसी मंगल प्रार्थना भगवान श्री राम जी के चरणों में। और भी किसी प्रकार की कोई सेवा सहयोग आया हो, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना। मैं भले ही नहीं जानूं या नहीं मालूम हो, भगवान सीताराम जी तो कण कण में और क्षण क्षण में व्याप्त हैं। इनको सब मालूम है किसने कितना कैसे सहयोग किया है, भगवान सब जानते हैं। तो इसलिए हनुमान जी और भगवान राम जी के चरणों में यही प्रार्थना, इन लोगों को ऐसी उत्साह और ऐसा ही समर्थन मिलता रहे और भगवान इन सबको कल्याण करे, हमारे समाज, हमारे देश, हमारे विश्व की रक्षा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के चरण साथ भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेमांजलि, पुष्पांजलि। बोलो सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, सीता माता की, बांके बिहारी लाल की जय।